सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, हम तुम लोग को ये इन्फॉर्मेशन देने वाले थे। तो मैंने बताया था तुम लोग के लिए कीवर्ड्स क्या होंगे, कीवर्ड्स को आदिल को नहीं पता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आदिल क्या है कीवर्ड्स? हमारे जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड की, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं ना, लैक्स में होंगे। इनकी संख्या कितनी है? लैक्स में, बहुत ज़्यादा। लेकिन इनको हमने रिड्यूस किया है, रिड्यूस करके इसको किस में ले आए हैं? 3000। और ये जो 3000 वर्ड्स हैं, केवल इतने हमको अगर लर्न हो जाएं तो हम किसी से जब कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें सारी चीज़ें समझ में आएगी, या सामने वाला जब इंग्लिश में बोलेगा तो भी हमें समझ में आएगी। तो ये वर्ड्स जो है मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। तुम लोग को कुछ नहीं करना, 15 से 20 वर्ड्स डेली के PDF मिलेगा तुम लोग को, एक एक पेज देंगे। क्या क्या होने वाला है देखो, यही चीज़ सारी सुविधाएं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी है जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी ध्यान से सुने। वो सब उनको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा, ठीक। टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। अभी देखो PDF में होगा क्या क्या, डेली का रहेगा, डे वाइज, ऐसे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। तो सबसे पहले आपको जैसे फ्रूट्स के नाम मैंने स्टार्ट कर दिया अगर, तो 5 आपको फ्रूट्स नेम होंगे, ठीक। उसके बाद अगर मैंने बॉडी पार्ट्स नेम स्टार्ट किए तो बॉडी पार्ट्स नेम होंगे, कितने होंगे? वो भी 5 होंगे। और वो पूरा ऐसे लिखा होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन भी उसमें होगा मेंशन, उसकी मीनिंग्स भी होंगी, वर्ड्स भी होंगे, सब कुछ आसानी से आप पढ़ भी सको कि उसे प्रोनाउंस क्या करेंगे। उसके बाद अगर हम कहें तो डेली यूज के कुछ वर्ड्स होंगे जो हमारे आसपास होते, जैसे मैंने कह दिया एमिनिटी। बताओ इसका मतलब क्या होगा? पता है किसी को? एमिनिटी का मतलब होता है सुविधाएं। क्या होता है? सुविधाएं। इसको यूज करते हैं बहुत सारे लोग, ऑफिस वर्क वगैरह में भी यूज होता है। तो ऐसे टाइप के भी वर्ड्स मैं आप लोग को दूंगा। जैसे मैंने कह दिया है 2 शब्द होते हैं, एक होता है मॉब, मॉब जानते हो, एक होता है मॉब, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन आप पहले ये बताओ, मॉब वाला बताओ। मॉब मतलब होता है भीड़, बहुत सारे लोगों की भीड़, ठीक है, ये होता है मॉब। लिंचिंग शब्द सुनो, लिंचिंग, बहुत शब्द यूज होता है ये लिंचिंग। लिंचिंग मीन्स होता है किसी को पीट कर मार डालना, किसी को पीट कर मार डालना, ठीक है। ऐसे ही जितने, जैसे मान लो सुसाइड या साइड वाले जितने भी वर्ड्स होंगे जिनमें साइड लगता है, इसका मतलब होता है डेथ, ठीक। तो ये ऐसे टाइप वाइज ही वर्ड मैं कराता रहूँगा। 5 वर्ड्स इसके हो गए, और 5 से या 15 वर्ड्स हम की वर्ड्स देंगे। तो ऐसे क्या होगा, हमारे माइंड में बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो मीनिंग का, जिनको हमें अर्थ नहीं पता होता है, वो धीरे धीरे करके 3 मंथ्स में 90 डेज, अगर मैं ऐसे कह दूँ सब वर्ड्स में काउंट करूँगा तो 25 होते। कितने होते हैं? अब 25 × 9 0 करो, कितना हो जाएगा? 0 हो गया, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 4, इतने वर्ड्स तुमको ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, ठीक। और इसमें से जो 3000 वर्ड्स हैं, अभी आज की डेट में तुम लोग को 1000 वर्ड्स ऑलरेडी ही तैयार हैं इसमें, बहुत सारे, क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड्स भी आते हैं, कट करना ये भी आएगा, पेयर मीन्स भी आएगा, ठीक, पेयर भी आएगा, डिस्ट्रॉय भी आएगा। जो आपको लर्न है ऑलरेडी, जो आपको वर्ड्स लर्न है वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक। मैंने पहली क्लास में बता रखा था कैसे पढ़ाऊंगा, डेमो वगैरह दे दिया है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। आदिल आया है नया, और इतने लोग तो अब कंटिन्यू रहेंगे ही। डस्टर, तो आदिल नोट्स बनाना पड़ेगा सबको, नोट्स अपने अपने निकाल लो सब लोग। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, तुम लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन ही रेडी करके रखो, कैसे हमें बोलना है या क्या लिखना होगा, क्या क्या वर्ड्स उसमें आएंगे, ठीक है। चलो हेडिंग बना लो सबसे पहले, इंट्रोडक्शन। क्या बनाओगे? इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना है पहले लिख लो, फिर कल लर्न करके फिर आके बोलना है, यहाँ पे बोर्ड में ही बुलवाया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें लिखना है अपना नाम। क्या लिखना है? नेम, अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अपनी एज लिख सकते हैं, या बीच में पहले मदर्स नेम लिख दो। क्या लिखेंगे? मदर्स नेम। इसके बाद देखो एज लिखने के 2 तरीके मैंने कल भी बताया था, आज फिर सुन लो। इस डिटेल के बाद भी हम एज लिख सकते हैं यहाँ पे, और या फिर अपने नेम के पास ही अपनी एज को पुट कर सकते हैं, दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, अभी स्टूडेंट हैं, तो आप बताएंगे कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक।
आई एम अ स्टूडेंट, फिर उसके बाद आप बोलेंगे ऑफ क्लास। यहाँ पे आपको क्लास मेंशन करनी होगी जिस क्लास के आप स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अगर आप कोचिंग में दे रहे हैं तो आप बताएंगे किस कोचिंग में आप, जिस कोचिंग में आप इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं सामने वाले को, तो उस कोचिंग का नाम बताना पड़ेगा। अगर स्कूल में दे रहे हैं तो स्कूल का, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं ऑफिस वाला तो ऑफिस का एड्रेस वगैरह ऐसे करके बता सकते हैं। इसमें आपको स्कूल का नेम वगैरह मेंशन करना होगा अगर करना है तो, नहीं स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके घर में कितने लोग हैं तो आप बोलेंगे कितने भाई बहन हैं, तो भाई बहन के लिए आप यूज कर सकते हैं सिबलिंग। क्या यूज करेंगे? सिबलिंग। ये भाई बहन कि आप कितने भाई बहन हैं घर पे, ये भी बताना होता है। फिर इसके बाद जैसे ही आपको ये चीज़ें हो जाए तो आपका फिर अपना क्या क्या बता सकते हैं, जैसे आपका क्या प्रोफेशन है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, ठीक, ये सब बाद में। हॉबीज़ वगैरह आप बता सकते हैं, जैसे हॉबीज़ में क्या, क्रिकेट देखना हो, वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, जो भी अलग अलग हैं। तो इतना जो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन, मैंने बोला एक शब्द ब्रीफ, ब्रीफ मीन्स क्या होता है? शॉर्ट। ब्रीफ मीन्स शॉर्ट। तो शॉर्ट में इतना तो हमें आना ही चाहिए कि अगर अचानक से कोई हमसे पूछ ले तो इतनी सारी चीज़ें हम आपको बता सकें। लेकिन मैंने इसका एक ऑर्डर भी बताया कि आपको किस ऑर्डर पे रख के इसको लर्न करना है या सामने वाले को बताना है। इतनी बात समझ में आई? सबने नोट कर लिया? तो पहला आपका होमवर्क रहेगा सबका। अभी शुरुआत में थोड़ा बहुत होमवर्क मिलेगा, उसके बाद कोई होमवर्क नहीं रहेगा। पहला होमवर्क यही है कि आप सबको अपनी अपनी कॉपी में, नोटबुक में अपना अपना इंट्रोडक्शन लिख कर लाना है। राइट योर इंट्रोडक्शन ऑन योर नोटबुक। राइट योर इंट्रोडक्शन ऑन योर नोट्स बुक। ओके, अभी ध्यान देना तुम लोग, देयर इज मेनी कन्फ्यूजन इन द प्रीपोजिशन ऑन, इन, इनटू, अपॉन। हैव एनी कन्फ्यूजन? यू नो, देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया ऑन और एक मैंने लिख दिया अपॉन। ओके, फर्स्ट मैंने लिखा इन, दूसरा लिखा इनटू। मैं इसमें अभी डेमो में बता रहा हूँ, जब मैं एक टॉपिक लाऊंगा प्रीपोजिशन का तब मैं बताऊंगा। जैसे मैं कह दूँ कि द बुक इज टेबल, तो इसमें ऑप्शन मैंने दिया आपको, एक में लिखा मैंने ऑन और दूसरे में मैंने लिखा अपॉन। तो क्या आंसर सही होगा? ऑन द टेबल, क्योंकि लर्न है तुम लोग को इसलिए, क्योंकि अपॉन का तो फीड है नहीं, ये हमें याद है। द बुक इज ऑन द टेबल, है ना। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये होता है रेस्ट वाली चीज़, मतलब जब हमें कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो हम उसके लिए ऑन का यूज करते हैं। लेकिन वही कोई चीज़ जब मूव कर रही होती है, उसमें कोई वेग वगैरह होता है, वेलोसिटी होती है, मतलब मूवमेंट होती है, मूवमेंट होगी तब उसमें अपॉन का यूज। अब समझो कैसे, जैसे मैं कह दिया, ध्यान से देखो, मैंने कहा द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड, तो ये क्या हो गया? ऑन। लेकिन मैंने कह दिया आई थ्रो द मार्कर अपॉन माई हैंड, इसमें मूवमेंट आ रहा है, देखो मूवमेंट, आई थ्रो द मार्कर अपॉन माई हैंड। लेकिन अगर मैं बोल दूँ द मार्कर इज ऑन माई हैंड, दोनों में समझ जाओगे। इंग्लिश में यही चीज़ की अच्छाई होती है, वो आपको क्लियर करता है हर चीज़। हिंदी में भी है, हर एक लैंग्वेज का अपना है। अब इन और इनटू भी समझ लो, धीरे धीरे इसलिए रिपीट करेंगे क्योंकि अगर मैं अभी जाके तुरंत प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ाऊँगा और उसमें बहुत सारी प्रीपोजिशन एक साथ पढ़ा दिया तो कन्फ्यूजन है। जहाँ पे आएगा हम वहीं पे बताते जाएंगे, फिर एक प्रीपोजिशन चैप्टर आएगा, उसमें ऑलरेडी आपको बहुत सारी प्रीपोजिशन लर्न होंगी। इन और इनटू समझ लो। जैसे मैं कह दूँ ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास, इसका मतलब क्या है? रेस्ट की स्थिति में तुम लोग बैठे हो कि मूवमेंट कर रहे हो? नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं कह दूँ आई स्टूडेंट केम इनटू क्लास या इन क्लास, इनटू, क्योंकि वो मूवमेंट करके आ रहा है। जब क्लास में एंट्री करेगा तो मूवमेंट होगी, और जब क्लास में बैठे हो तो क्या है? रेस्ट में हो। तो रेस्ट के लिए जब होगा तो ऑन या इन का यूज करेंगे, ठीक। इसकी हिंदी होती में और इसकी हिंदी होती पर। इसकी भी हिंदी क्या होती? पर। और इसमें इनटू की भी हिंदी क्या होती है? में। अब देखो एक चीज़ इरेज करके तुम लोग से पूछते हैं कितना तुम लोग समझे हो। मैं 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखूँगा, मुझे उसमें बताना क्या आप किस में फिल करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज डैट द कैट फेल
द कैट फेल डैश द वेल। वेल मीन्स, हाँ, तो एक इसमें आपको फिल करना है। दूसरा, द कैट इज स्टैंडिंग बताओ सर, पहले का इंटू ओके दूसरे का ऑन। बताओ, कोई चेंज करना है किसी स्टूडेंट को? इसने बोला कि इसमें इंटू करेंगे, इसमें ऑन करेंगे। किसी कोई चेंजमेंट करना है? नहीं करना, ठीक है। तो देखो अभी हम करेक्ट आंसर इसका फिल कर रहे हैं। द कैट फेल इनटू द वेल। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे कहा मूवमेंट होगा, जो कैट है वो गिरेगी अगर वेल पे तो क्या होगा? मूवमेंट होगा। जैसे ये मार्कर है, ये इसमें गया, मूवमेंट हुआ। समझ लो ये कुआं था, ये कैट थी, ये गई तो मूवमेंट हुआ, ये चीज़। तो इसमें इनटू आ गया, क्योंकि कुएं में अंदर, जब कोई चीज़ अंदर की भाव प्रकट करना है ना, मतलब अंदर जाना है, एंट्री करना है, तो उसके लिए इन या इनटू। लेकिन किसी चीज़ के ऊपर अगर हम ठीक ऊपर इसकी बात करते हैं तो ऑन या अपॉन। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या है? द कैट इज स्टैंडिंग ऑन द रूम। रूम के ऊपर खड़ी है, रूम के अंदर, रूम के ऊपर। जब मैं यहाँ पे लिखता टेरेस, फ्लोर, तब हम ऑन का यूज करते हैं। लेकिन रूम के अंदर, इसका सेंस क्या होगा कि रूम के अंदर बिल्ली खड़ी है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? इन, और कोई मूवमेंट नहीं होगा। ऑन का सेंस होता है ठीक ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, टेरेस के ऊपर। लेकिन रूम के ऊपर इसका कोई सेंस नहीं है। जैसे छत पर। हाँ, टेरेस पे मैंने बोला तो टेरेस के ऊपर, ऑन द टेरेस ऐसे सुना होगा। लेकिन इन द रूम सुना है, ऑन द रूम नहीं सुना। ऑन द रूम सुना किसी ने? क्योंकि वो होता ही नहीं है। चलो, एक शब्द है जैसे, इसी तरह सब आपको धीरे धीरे नोट्स बनाते रहना है, जिससे जब एक साथ आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आ चुकी होंगी। जैसे एक शब्द देखो, क्या बताने वाला था मैं? हाँ, चलो ये बात समझ में आई। अभी माइंड से गया, कुछ बताने जा रहा था मैं, तुम लोग को भूल गया। चलो आगे, ये बात समझ में आई। अब मैंने एक फर्स्ट डे जो तुम लोग को बताया था, फॉर्मल इनफॉर्मल लोगों से जब हम मीट करते हैं, व्हेन वी मीट फ्रॉम टू द फॉर्मल पीपल और इनफॉर्मल पीपल, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, या रिप्लाई क्या होगा, या फिर विशेष क्या होंगी हमारी। ये बात मैंने इनको फर्स्ट क्लास में बता रखी है। तो क्या होगा, एक बार देख लो, रिवीजन चल रहा है क्योंकि अभी ये फ्रेश क्लास है एकदम। हमारी विशेष क्या होंगी? व्हाइल। व्हाइल मीन्स क्या होता है? व्हाइल मीन्स उस समय। व्हाइल का मतलब एक और होता है। व्हाइल के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है जबकि, और जबकि का अर्थ तब होता है जब हम इसको एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। कंजंक्शन जानते हो तुम लोग? नाम तो सुना ही होगा। कंजंक्शन की तरीके जब यूज करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? जबकि। जबकि मतलब बट, क्या होता है? बट। ठीक, चलो अभी ना समझो इतना, तुम लोग को जितना आएगा उतना। अब देखो, विशेष वाइल मीटिंग, तो अगर हम फॉर्मल लोगों से मिलते हैं तब हमारी विशेष क्या होती है, तुम लोग को पता है। फॉर्मल पीपल हों अगर हमारे पास, फॉर्मल पीपल हैं, जैसे फॉर्मल पीपल में हमारे सारे टीचर्स आते हैं। कौन आते हैं? टीचर्स, बॉस, सीनियर्स, ओके, ETC। अब तो समझ जाओगे फॉर्मल मीन्स क्या होता है, मतलब हमसे बड़े, एल्डर्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, ओके। तो अभी इनसे अगर हम मॉर्निंग में, मैंने बताया था, अगर देखो इसका टाइम का मतलब सब अभी जानने लगे हैं। अगर 00 मैंने लिखा AM, इट मीन्स रात को 12 बजे। इससे अगर आप सुबह मॉर्निंग के 12 बजे तक किसी से भी मिलते हैं और वो फॉर्मल पीपल हैं तो आप उनसे क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? मॉर्निंग। हाँ, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। इसमें आर को क्या पढ़ना है? साइलेंट। अभी बोल के दिखाओ, गुड मॉर्निंग। आर नहीं पढ़ना, गुड मॉर्निंग। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, इसके पहले वॉवेल है इसलिए गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास दूसरा टाइम अभी चेंज होगा, ये 12 AM मतलब सुबह के 12 बजे से हम अगर 4 बजे तक शाम को 4 PM, इस टाइम पे अगर किसी फॉर्मल पीपल से मीट करते हैं तब हम क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून।
क्या बोलेंगे हम? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके, सो द थर्ड टाइम इज 4 PM टू 12 PM। इसमें आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। गुड नाइट कब बोलेंगे? जब किसी मीटिंग या एंड कर दे, जैसे किसी से बात हाँ, कर रहे हो, गुड वार्तालाप देखो कर यहाँ पे मैंने लिखा था वाइल मीटिंग। जब हम मीट करते हैं किसी से, तब किसी से जैसे कोई आया सामने से तो जाते ही बोलते हैं क्या गुड नाइट? नहीं ना। तो ये चीज़ ध्यान देना, वाइल मीटिंग जब हम किसी से मीट करेंगे तो हमें पहले दिमाग में लाना है हमसे बड़ा है, फॉर्मल है, टीचर है, बॉस है, सीनियर है, एल्डर्स है, कौन है। ठीक, अगर ये हमने पता चल गया, हमें सामने देख के ही पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे? विशेष में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं सॉरी गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं बोलना, क्योंकि वो डिपार्चर के टाइम पे, मतलब जब हम उससे जा रहे होंगे दूर। ठीक, अभी एक सब तुम लोग ने और सुना होगा कभी, गुड नून सुना है क्या? सुना। गुड नून सुना है? अभी उसका यूज कम हो गया है, लेकिन बताते हैं। देखो, उसको कब यूज करते थे, अभी इसका ज़्यादा यूज है नहीं। उसको बोलते थे अगर 11 से, ये सुबह का मॉर्निंग वाला 11 से 12, इसके बीच में हम क्या बोलते थे? गुड नून। और इसीलिए अभी एक चीज़ देखो, ये लिखा है गुड नून, इसीलिए इसको ये वाले टाइम को क्या बोलने लगे? गुड आफ्टरनून, नून के बाद वाला, क्योंकि ये 12 बजे से स्टार्ट होता है। हाँ पूछो यार। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या है कि अभी क्या हो गया है कि 12 बजे से पहले तक में कोई मिल जाता है गुड मॉर्निंग ही बोल देते हैं, 12 के बाद मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून। लेकिन एक टाइम ये भी रहता था जिसे हम बोलते थे गुड नून, इसीलिए इसका नाम क्या था? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून के बाद वाला, आफ्टरनून है ना, क्योंकि वो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रही सबको? आदिल, ये सब नोट करना है, अगर नहीं भी नोट करना तो मैं एज अ PDF भी मिल जाएगा, लेकिन ये PDF मोबाइल में मिलेगा, मीनिंग का PDF। उसी को भेजिएगा, हाँ जो कर रहा है उसी को भेजिएगा। हाँ, उसी को पर्सनली, और किसी को थोड़ी ना होगा। और जैसे ये वीडियो जो भी देख रहा है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में चेंजमेंट होता है। जैसे तुम लोग को कोई डाउट होगा तो वो डाउट तुम लोग यहाँ पूछ सकते हो। अभी PDF तुम लोग को ऐसे कागज़ वाला दिया जाएगा ना, जो निकल के जेरॉक्स करा के, लेकिन इन लोग को तो ऑनलाइन रहेगा। मोबाइल वाली चीज़ें कोई पढ़ता नहीं है, सबको पता है, वो रखी रहती हैं। कब तक मिल जाएगा सर? कल ही मिलेगा, डेली मिलेगा एक PDF। ठीक, उसको लिखना नहीं है तुम लोग को, एज बस उसे पेज, जिससे तुम्हें एक पेज मिलेगा। जैसे आ रहे हो रास्ते में, ई रिक्शे में हो, कहीं भी हो, तो ले लिया पेज, साथ में लर्न कर रहे हो, कहीं पे भी लर्न कर रहे हो। और वो मीनिंग बहुत ही छोटी होंगी, जिससे तुम्हें बस डाउट्स क्लियर हों, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज़ काम तुम लोग को करना पड़ेगा, एक कॉपी तुम अभी यहाँ पे बनाओ। जैसे मैंने अभी लिखाया डिफ़र एंड डिफ़र, तो ये मीनिंग तुम तुरंत लिख लो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ़र एंड डिफ़र, इनकी मीनिंग लिख लो। तो डिफ़र, ये जो मीन्स है, इसका मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। हाँ, इसका मतलब डिफरेंस, ये डिफ़र से ही डिफरेंस बना हुआ है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? अंतर। लेकिन मीनिंग से मीनिंग क्यों निकालते? डिफरेंट। और डिफ़र, ये जो डिफ़र है, जब सिंगल F का यूज होगा तो इसका मतलब होता है पोस्टपोन। मैंने कल बताया था, पोस्टपोन। पोस्टपोन मतलब होता है स्थगित। क्या होता है? स्थगित, मतलब स्थगित। अच्छा, पोस्टपोन और कैंसिल, इनमें डिफरेंस है या नहीं? सर है सर। क्या डिफरेंस है? मतलब कि कैंसिल कर दिया गया पहले से। कैंसिल मतलब जो फिक्स हो, पोस्टपोन मतलब नेक्स्ट हो सके। किसी को मालूम है? आगे आगे जैसे बढ़कर। ठीक है, अगर नहीं मालूम तो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक, मालूम है तो भी बता रहा हूँ। ठीक, कैंसिल होता है एक शब्द, और एक होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन मीन्स होता है, जैसे मैं अपनी क्लास को अभी पोस्टपोन कर दूंगा, इट मीन्स कि मेरी क्लास अभी नेक्स्ट टाइम में होगी, आने वाले टाइम में होगी। लेकिन अगर मैं अपनी क्लास को कैंसिल कर दूंगा तो वो क्लास नहीं होगी। तो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो जाती है? एंड। कंप्लीटली एंड। हाँ, इसका कोई मतलब अब नहीं है। लेकिन ये क्या है? समटाइम्स, ओनली फॉर समटाइम्स। समटाइम्स के लिए इसे क्या किया जाता है? स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई सबको? आ गई कि नहीं? चलो इरेज कर देंगे, इसे लिखना है। हाँ लिखो, लिख लो, मीनिंग लिख सकते हो। ये तो प्रोवाइड किया नहीं जाएगा, इसे लिखना है।
हाँ, कुछ मीनिंग्स ऐसी होंगी जो लेटेस्ट हैं, अपडेटेड है मेरे पास, उसमें नहीं लिखा तो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। बहुत सारी मीनिंग है, यही तो कह रहे हैं 15, 20, 25 तो हम घर से लर्न कराएंगे, 10, 5 यहाँ कराएंगे, तो 10-15 हज़ार मीनिंग लर्न हो जाएंगी, परेशान मत हो। सबको समझ में तो आ रहा है? यस सर। अच्छा आदिल तुम नहीं थे इसलिए देखो मैंने इन लोग को एक चीज़ सिखाई थी, अगर मुझे आई विल इसको बोलना है, आई विल जैसे आई विल टेल यू, तो इसे बोल के दिखाओ, क्या बोलोगे? नहीं, इंग्लिश में ही बोलो जो मैंने लिखा है, आई विल टेल यू ना, तो इसको आप ऐसे मत पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, आई विल को एक साथ, यहाँ पे ऐसे, इसको बोलो आइल, क्या बोलो? आई टेल यू, आई टेल यू, तो वो बोलने में भी अच्छा लगता है और उसे शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई टेल यू, आई टेल यू, आई टेल यू, ठीक है। ऑयल समझो, ऑयल तो ऑयल से आयल, आई टेल यू, ठीक है, ओके। समझ गए सारी बात को? यस सर। चलो इसे इरेज करते हैं। अब हम बताते हैं कि इनफॉर्मल लोग होंगे। हम बोले आई विल टेल, आई टेल यू, ओके। तो अगर कोई सामने वाला बंदा हो जो ये ना मालूम हो, बोले कि अभी क्यों नहीं लगा रहे हो, नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो उससे कुछ मत, उससे हिंदी में बात करना। फिर जैसे वो बोल दे कि आपने विल क्यों नहीं लगाया, तो आप उससे हिंदी में बात करिए। कुछ लोग मतलब हाँ मुझे मालूम है, जो जिनको आधी अधूरी जानकारी होगी वही बोलेंगे, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया है। आई विल टेल यू बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। हाँ कीवर्ड्स नहीं बढ़नी थी ना हमको, वो देना था 2-2 PDF, एक और इसके साथ है, वो कॉपी रखी है ऊपर, देख लेंगे शाम को, कल से मिलेगा इन लोग को। या कीवर्ड्स का बस बंटवाना हो तो एक PDF बंटवा दीजिए। और कीवर्ड्स में लेकिन इसमें रिपीटेड वर्ड्स ज़्यादा हैं क्या? अभी देख लीजिए एक बार, बहुत रिपीटेड हो तो दूसरा चेंज कर दें, नया अपडेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा था विशेष वाइल मीटिंग, अब यहाँ पे लिख लो इनफॉर्मल। क्या लिखना है? इनफॉर्मल में कौन आता है? आपके फ्रेंड्स हो गए, कजन्स हो गए, ठीक, फैमिली मेम्बर्स हो गए, मेंबर्स हो गए, या फिर आपके क्या हो जाएंगे फैमिली मेंबर्स के बाद? बताओ। ब्रदर सर, फैमिली मेंबर्स, ब्रदर सिस्टर। अरे और आपसे छोटे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं बताओ? आप जूनियर, जूनियर्स हो गए। और चलो ETC करो। बात समझ गए ना? A to D तक है। बात समझ में आई? देखो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें आपको क्या क्या शब्द यूज करना है? हाय, हेलो, तो हाय के बाद ऐसे भी बोल सकते हो, हाय डियर, ओके, हेलो डियर। गुड मॉर्निंग हो गया, हाय डियर, गुड मॉर्निंग। सर ये आपने डियर लिखा है, गुड मॉर्निंग शब्द यूज ही नहीं करना उनके लिए, उनके लिए गुड मॉर्निंग यूज ही नहीं करना, उनके लिए छोटे हैं, हाय हेलो, ठीक है, हाय हेलो। जैसे तुम लोग मुझसे छोटे हो तो अगर तुम मुझसे बोलोगे तो गुड मॉर्निंग, तब मैं बोलूँ गुड मॉर्निंग, लेकिन अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं बोलूँगा हेलो एन, और कैसे हो, हाउ आर यू। हाँ सर, आप बोले भी कई बार। हाँ फिर ध्यान, ऐसे मैं ऐसे ही बोला हूँ ना, कभी नहीं बोला हूँगा, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार रिपीट होता है माइंड में तब। चलो ये बोल के दिखाओ, हाउ आर यू। आर को आ पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आर। हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओके। चलो नेक्स्ट, इसमें समझ में आया हाय डियर, उसके बाद नेम भी ले सकते हैं। आदिल तुम पहली क्लास में नहीं थे इसलिए रिपीट करा रहे हैं, ठीक। हाय डियर, हाय, हेलो डियर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने लिखा था विशेष वाइल मीटिंग, अब लिखना है विशेष वाइल डिपार्चिंग। जब हम डिपार्चर करते हैं, डिपार्चर मीन्स प्रस्थान करते हैं, प्रस्थान करना मीन्स हम किसी स्थान पे जहाँ पे गए होते हैं जब वहाँ से वापसी करते हैं, रिटर्निंग बोल लो, क्या बोल लो? रिटर्न करते हैं। वाइल डिपार्चिंग या फिर रिटर्निंग, दोनों शब्द का आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपसे फॉर्मल लोग हैं, फॉर्मल के मीन्स अब मैं नहीं बताऊँ क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है। अगर फॉर्मल है तो आप बोलोगे हैव अ नाइस डे सर, क्या बोलोगे? हैव अ नाइस डे सर, ओके। दूसरा आप बोल सकते हो हैव अ ग्रेट डे सर, क्या बोल सकते हो? ग्रेट डे सर,
ठीक है। इसी तरह हैव अ गुड डे सर, तो इस तरह आप बोल सकते हो हैव अ नाइस डे सर, हैव अ ग्रेट डे। Have a nice day. अब ये भी समझो, अगर आप फॉर्मल में आते हो, किसी के लिए आप फॉर्मल में आते हो, तो इसका रिप्लाई क्या होगा? इसका क्या रिप्लाई होगा? तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो रिस्पॉन्स। क्या लिखोगे? रिस्पॉन्स क्या आप इसका दोगे? तो आपसे किसी ने बोला हैव अ नाइस डे सर, हैव अ ग्रेट डे सर, तो आप बोलोगे थैंक यू। थैंक्स। अच्छा, तुम लोग को एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो वो चीज़ देखो, हमारे पास एक शब्द होता है थैंक्स, एक होता है थैंक यू। ओके, ये थैंक यू लिखा जो जाता है ना, ये व्हाट्सअप वाली लैंग्वेज है, रियल में क्या है? ये है, ठीक है। तो ये रियल है, ये थैंक्स है, थैंक। अब एक होता है कॉन्ग्रेचुलेट, क्या होता है? और एक होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर जो और कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉन्ग्रेट। हाँ, कॉन्ग्रेट्स भी होता है। तो ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, जब हमें थैंक यू बोलना होता है या थैंक यू सो मच या हमें थैंक्स, तो दोनों में डिफरेंस है। तुम्हें पता है किसी को? देखो, ये वाला जो थैंक्स होता है ये हम अपने से नीचे या बराबरी वाले को बोलते हैं, मतलब इनफॉर्मल लोगों को। किसे? इनफॉर्मल। लेकिन ये थैंक यू जो है ये फॉर्मल लोग, मतलब रिप्लाई करते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे थैंक यू बोलेंगे, हाँ, अयान को बोलेंगे तो थैंक्स बोलोगे, समझ गए? जैसे मैं तुम लोग को अगर बोलूँगा हैव अ नाइस डे, तुमने बोला तो मैं बोलूँगा थैंक्स। क्या बोलूँगा? थैंक्स। लेकिन अगर मैंने तुम लोग की कोई तारीफ़ की कि अरे अयान तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तो तुम क्या बोलोगे? थैंक यू सर। समझ गए? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ये किसके लिए है? इनफॉर्मल। और ये किस में है? फॉर्मल। बात समझ गए? तो इसका रिप्लाई क्या हो सकता है? थैंक्स एंड थैंक यू। थैंक यू दोनों हो सकता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा क्या है? फॉर्मल। अगर फॉर्मल लोगों को ये बोलेंगे तो फॉर्मल लोग आपको रिप्लाई क्या करेंगे? थैंक्स। क्या करेंगे? थैंक्स। यहाँ पे थैंक यू भी बोलो। समझ जाओगे? डिफरेंस समझ जाओगे? नहीं समझे? ठीक है। अब इसमें इनफॉर्मल के लिए हम क्या लिखेंगे? इनफॉर्मल के लिए तुम लोग का एक ग्रुप अलग से बनाया जाएगा, ठीक है? जो इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीग्राम में आज ही ग्रुप बन जाएगा। उनके लिए जो भी डिटेल होगी अलग से वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसको किसी को शेयर नहीं करना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है। अभी 10 दिन जब होगा तुम लोग का इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि सारी क्लास मिस कर दोगे, लेकिन मेरी नहीं करोगे, ठीक है? जस्ट वेट एंड वॉच। तो फॉर्मल के बाद हमने क्या कहा? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में हम जो कॉमन है क्या यूज कर सकते हैं? बाय, या फिर बाय बाय, ऐसे ही बोल सकते हो। हाँ, टाटा, चाओ। क्या है? चाओ। बाय बाय, टाटा, चाओ। समझ गए बात को? ये तुम गुड बाय नहीं, गुड बाय और बाय में अंतर पता है? जब गुस्सा रहता है इंसान। अच्छा। अरे तो इसका मीनिंग क्या होता दोबारा बता रहा हूँ। बाय। है? ठीक है, देखो, एक शब्द होता है बाय और एक होता है गुड बाय। देखो, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। इसका मतलब है कि हमने बाय बोला और हम फिर आगे मिलेंगे, किसी न किसी टाइम पे फिर मिलेंगे, मतलब फिर मिलेंगे। लेकिन अगर हमने गुड बाय किसी को बोल दिया तो वो इतना ज़्यादा आपसे नाराज़ है कि वो कह रहा हम आपसे लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। नेवर सी अगैन। सर मतलब टाटा बाय बाय सी वाला। हाँ, दोबारा कभी नहीं मिलना। देखो, दोनों की इंग्लिश मीनिंग भी लिखना है, तो इसका मतलब होगा नेवर सी अगैन, नेवर सी अगैन। और इसका मतलब क्या होगा? सी अगैन, दोबारा मिलेंगे। ओके। अभी एक शब्द और यूज होता है इसमें, देखो तुम लोग, सी यू सुना है कभी? सी यू सुना है? इसका मतलब होता है सी यू, मतलब दोबारा मिलेंगे। क्या होगा? तो बाय बाय, सी यू, सी यू लेटर, सी यू टुमारो। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि दोबारा मिलेंगे। अब अगर केवल सी यू अगैन भी बोलते हैं, सी यू अगैन, ठीक, सी यू अगैन, सी यू टुमारो, सी यू लेटर, ऐसे। लेटर मीन्स क्या होता है? एक होता है लेटर और एक होता है लेटर,
दोनों में डिफरेंस पता है? लेटर मतलब जो पत्र और लेटर मतलब शब्द। अच्छा, एक शब्द फिर और तुम लोग ले आए, उसे बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। अब बताओ, और कंफ्यूज कर लिए अपने आप को। मैं तो दो में ही डिफरेंस बताना चाह रहा था। देखो, इसका मतलब होता है पत्र। क्या होता है? पत्र। ये देखो, इसका मतलब दोनों का जो, सुनो, इन दोनों की मीनिंग जो है उसका मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर इस वाले लेटर की बात करोगे तो आपको बोलना है क्रम। क्रम जानते हो? ऑर्डर। मतलब सुनो, ये वाला है टाइम में, टाइम से रिलेटेड टू टाइम। ये है ऑर्डर से, मतलब अभी समझा रहा हूँ, सुनो। जैसे मैं कह दूँ सी यू लेटर, मतलब हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे या इसके बाद मिलेंगे, ऐसा कह रहा है। सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, तो उसके लिए ये वाला लेटर यूज किया जा रहा है। ठीक। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसको, जैसे कह दिया द पेन इज, या किसी का, चलो लो क्रम लेते हैं ना, द ऑर्डर ऑफ दिस मैन लेटर ऑफ 3 मेंस। इसका मतलब क्या है? मैंने लिखा है द ऑर्डर ऑफ दिस मैन लेटर ऑफ 3 मेंस। मतलब इसका ये है कि 3 आदमियों के बाद इसका नंबर है। नंबर के ऑर्डर मतलब समझ गए? जैसे क्रम ऐसे बता देते हैं। देखो, जैसे मैं कहता हूँ दिस पेन इज़ लेटर देन डैट मार्कर, मतलब इन मार्कर के बाद में इसका क्रम। समझ गए? क्रम बता रहा है, टाइम नहीं बता रहा है। ऑर्डर बता रहा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। इसका क्या है? थर्ड ऑर्डर। समझ गए? तो LATTER क्या बता रहा है? क्रम। क्रम बताता है। लेकिन वो क्या बताता है? टाइम। सी यू लेटर मतलब थोड़ी देर बाद मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। हाँ, दोनों समझ में आ गया ना? ये नया शब्द है तुम्हारे लिए आदिल, चाओ। ठीक है। ये जो पहला पत्र वाला लेटर लिखे हैं, हाँ, जो थर्ड वाला लिखे हैं, उसमें ए का ही बच ए और क्या, तो पूरे मीनिंग ही चेंज हो जाती है। अभी डिफर में भी तो ऐसा था, एक में सिंगल एफ था, एक में डबल एफ था। समझ गए? इतनी बातें समझ में आई सबको? आफ्टर 30 days यू हैव टू टेल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके? यस सर। हाँ, तो अभी तुम लोग ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज़ को रिपीट कराएंगे, पूछेंगे क्लास में। बेइज्जती ना कराना अपनी अपनी। तो ये बातें सब समझ में आ गई? ये बातें सब सोच के कि हम ज्वाइन क्यों नहीं। ठीक है। हाँ, ये दिखाना है। क्लास में भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बोलना है। बस नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। चलो अब थोड़ा सा रिपीट कराते हैं। जैसे कभी क्या है, जेस्चर का भी हमें ध्यान देना होता है। मैंने उस दिन भी बोला था, एक बार देख लो मीनिंग, स्पेलिंग भी देख लो। जेस्चर मीन्स क्या होता है? जेस्चर मीन्स क्या होता है? हाव भाव। क्या होता है? हाव भाव। जैसे क्या है, पढ़ाने में जब टीचर होता है, अभी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई ना कोई एक्शन करके पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी बोलूँगा तो कुछ ना कुछ करूँगा, तो ये मेरा जेस्चर हो गया। ठीक है? ये क्या हो गया? जेस्चर। तो हमें बातचीत करने में, कन्वर्सेशन करने में हमारे हाव भाव का बहुत ही फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने उस दिन सिखाया था, अगर मैं ऐसे बोलूँ, बस चुपचाप हाथ कर लूँ, कह दूँ हेलो हाउ आर यू, तो थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन कहूँगा हेलो, हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे, तो उससे क्या होगा? अलग इफेक्ट पड़ेगा ना। जैसे तुम्हें अगर अभी सिखाया जाएगा, जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, कि यहाँ से वहाँ तक जाना है और आप पैदल चल रहे हैं, तो ऐसे नहीं, सीधे ऐसे आप जाओगे तो कम अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बीच बीच में, जैसे आप जा रहे हो तो क्या करोगे? इधर ही देख लो, या फिर अपनी वॉच को ऐसे छुओ, ठीक से ऐसे करो, ऐसे कर लो बीच में। लेकिन अगर आप सीधे जाओगे तो एक नॉर्मल, लेकिन अगर आपके अंदर पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो आप कुछ ना कुछ एक्शन करते हुए जाओगे। समझ गए? वॉच को ऐसे किया, ऐसे किया, चश्मा पहने तो उसको ऐसे कर लिया। समझ गए? आईडी कार्ड ऐसे कर लिया। समझ गए ना? तो ये हमारे अंदर अभी चलने के भी स्टाइल होता है। अभी यहाँ पे बन नहीं रहा है, मैं किसी दिन वॉक करके दिखाऊंगा, कैसे अलग ही दिखेंगे। समझ गए? मून वॉक नहीं, चलने में भी अलग होता है। एक होता है ना, पर्सनालिटी दिखती है आदमी की, वो चीज़। देखो, जो आदिल एब्सेंट था, मैं बता दूं, इसको मोबाइल है? सर मोबाइल दीजिए। आपको मोबाइल फ़ोन या कोई भी एसेसरीज़, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह हैं, आप जो डेली यूज करते हैं, जिनका आपको 24 आवर्स में
बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, उसको पहली चीज़ ये करेंगे कि आपको कैरी किस हैंड में करना है, लेफ़्ट हैंड में। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किस हैंड में, लेफ़्ट हैंड में। उसके पीछे रीज़न है, जैसे हम यहाँ से अभी जा रहे हैं, ठीक, जा रहे हैं और कोई रास्ते में आ गया, उससे हमें हैंडशेक करना है, हाय हेलो बोलना है। अगर आप राइट हैंड में फ़ोन लिए हैं तो उससे पहले हेलो करने के लिए आपको फ़ोन चेंज करना पड़े पोजीशन, लेकिन अगर आप लेफ़्ट हैंड में ही लिए तो आप डायरेक्टली उससे बातचीत करेंगे, उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसी तरह जो हमारे बैग होते हैं, तो बैग को भी हम एक ही तरफ इस हैंड में ऐसे टांगेंगे, जिससे क्या होगा कि सामने वाले से डिस्टर्बेंस ना हो। अब आप लोग कभी कभी देखे होगे कि दोनों में एक साथ करने ना, तो अभी बताएंगे नहीं तुम लोग को, नहीं तुम लोग कहोगे कि ऐसे सर को रहे हैं। जो लोफर होते हैं ना, लोफर लोग जो होते हैं वो बैग को दोनों तरफ टांगते हैं। जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो बैग अलग हो गया, ये वाले बैग की बात की जा रही है। एकदम चंपू, मतलब जैसे दिखाओ। मैं ही अपनी बात बताता हूँ। नॉर्मल इंसान जो, जैसे देखो, हाँ कोई भी बैग दो एक, जैसे ये बैग है हमारा, अब हमें पर्सनालिटी हमारी डेवलप हो गई है, चैन भी नहीं बंद किया, तो इसके बाद देखो इसमें ऐसे कैरी करोगे तो इसका अलग ही लुक है, खड़े होने का स्टाइल हो या कुछ भी, ठीक है, इसका अलग लुक बनेगा। लेकिन अगर आप दोनों हाथ में ऐसे पूरा करेंगे तो वो अजीब सा लुक देगा, ठीक है, नॉर्मल एकदम। और इस हैंड में तो करना ही नहीं कैरी आपको, क्योंकि आप इसमें अगर करेंगे तो देखो प्रैक्टिकली, अब किसी से भी हाथ मिलाने गए, कहाँ गया बैग, उसके हाथ में पहुंच जाएगा, है ना, और लेके चला जाएगा आपका बैग। थैंक यू सो मच। चलो देखो अभी क्या है, हम सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं ना, टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो क्लास को यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करा के बंद करेंगे, ठीक है। आदिल, किस पॉकेट में मोबाइल रखना है, लेफ़्ट में, ठीक है। अपनी सारी चीज़ें जो हमें कैरी करना होता है उन्हें कोशिश करना है लेफ़्ट साइड से, ठीक है। चलो अभी एक बार रिपीट कराते हैं जो मैंने सिखाया था। जब हमें बोलना है, जेस्चर की बात कर रहे थे, अगर हमें बोलना है आई नो, तो अपनी तरफ कोई ना कोई इशारा करना है। जैसे मैं कहूँ यू नो, तो ऐसे इशारा करना है, यू नो, ठीक। या फिर अगर किसी थर्ड पर्सन की बात करना है, ही सी इट दे, तो हम बोलेंगे ही नोज, सी नोज, दे नो, ठीक है, ऐसे। तो जेस्चर का हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी धीरे धीरे। और कोई भी ये भी ध्यान दो, हम 19 डेज का हमने सिलेबस रखा है, कोर्स रखा है, तो अभी तुम में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे या जिन्होंने डेमो लिया था उनमें भी रहे होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि हम 2 ही दिन में इंग्लिश बोलने लगे, और जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, तो आप जिस जगह की लैंग्वेज सीखने जाते हैं उन्हीं के साथ रहने लगिए, आपको ऑटोमेटिक वो लैंग्वेज क्या होती है, आने लगेगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो प्रैक्टिस और टाइम का इसमें रहता है सिस्टम। तो अभी एक बार मैं बोलने के लिए बोलूँगा, थोड़ा सा रिपीट करो। जब मैं बोलूँगा आई नो, तो आप लोग को रिपीट करना है, ठीक। आई नो, ऐसे जेस्चर के साथ, आई नो, यू नो, ही नोज, ठीक है, आई नो, यू नो, ही नोज। हाँ, अभी एक साथ बोलना है, चलो। आई नो, यू नो, ही नोज, आई नो, यू नो, ही नोज। तो इसे रिपीट करना है। हमारे अंदर जितने भी जेस्चर वगैरह होंगे उनको हमें क्या करना है, रिपीट करना है बार बार। समझ गए बात को? तो ये बताओ, कीवर्ड्स वाला आप सर मोहित सर कराएं क्या? उसका एक पीडीएफ दिखाएंगे, दे देते हैं इनको। कीवर्ड्स वाला लेके आए, इनको समझाते हैं, नहीं फिर ये पढ़ेंगे कैसे? बस एक पीडीएफ। कितने आप नंबर काउंट कर लीजिए, कितने लोग हैं, हम करा रहे हैं तब तक, ठीक है। ये बात समझ में आ रही ना? आई नो, यू नो, ही नोज, ही नोज बोलना है, ठीक है। ही नो करोगे तो गलती हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, सारी चीज़ें, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग करने का मतलब होता है, अगर आप सही तरीके से लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसकी ग्रामर भी हमें आनी चाहिए, तभी तो आएगी लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स ही क्या होता है, ग्रामर। उसमें स्पेलिंग भी आनी चाहिए, वर्ड्स मीनिंग भी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, और धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो होमवर्क ज़रूर करके लाना, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही दिया। क्या दिया है? इंट्रो। अपना अपना इंट्रो लिख के लाना है, ठीक। और शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। अभी एक शब्द होता है जेन्यून, सबको पता है क्या? ये शब्द सुना है आपने? जेन्यून, हाँ हाँ, जेन्यून।
क्या पढ़ते हैं? जेन्यून बोलते हैं ना टीवी सीरियल्स वगैरह में। जेन्यून मतलब वैसा ही। बताओ। वैसा ही। वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में मतलब रियली क्या होता है? हाँ रियली, जेन्युइन। जेन्युइन सुने हो ना? जेन्युइन, जेन्युइन मतलब वास्तविकता में, या फिर इसी को बोलते हैं रियली। सर रियली मतलब तो वो होता है ना सच हाँ में। सच में, वही वास्तविकता मतलब क्या होता है? सच में। ठीक है, जेन्युइन। समझ गए बात को? तो ये सब, ये भी एक वर्ड्स है जो आप नोट कर सकते हैं। अब जैसे जो तुम लोग को थोड़ा कॉपी पेन लेके अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे मैंने ये सब लिखा, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको बार बार रिपीट करने होंगे। एक बार लिखेंगे, उसे पढ़ के आएंगे तो सही रहेगा। अच्छा बताओ, तुमने सुना है खीरा? सुना है, खाया भी होगा। तो इसके लिए क्या यूज करते हो? क्या यूज करते हो? क्यूकम्बर। क्यूकम्बर, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक चीज़ की मीनिंग आनी चाहिए। क्यूकम्बर हो गया, कुकम्बर, जो भी पढ़ना हो, ठीक है। आ गए हैं सर? देखो ऐसे पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ। सब लोग एक लो, अपना अपना नाम लिखते जाना हर पीडीएफ में, और स्टेपल करना तो स्टेपल करना, या फिर 5 रुपए की वो फाइल आती है ना प्लास्टिक वाली, उसमें लगाते जाना। नहीं, 5 रुपए की अब भी मिल जाती है। होलसेल में 8 रुपए के। चलो ठीक है, देखो इसको, कोशिश करो, पकड़ो। कीवर्ड्स के बारे में मैं बता रहा था ना। आपने बी वाला निकला लिया क्या? ए वाला कितना नहीं? अच्छा आप पीडीएफ ही निकला लिया क्या? चलो चलो चलो, कॉपी कर देगा वो। नहीं तो अभी रहने दो, बांटते नहीं है। चलो देख लो केवल। अलग अलग है सर। नहीं वो पीडीएफ आ गया पूरा फुल, अलग अलग है। चलो देखो अभी समझने के लिए केवल, ठीक है। पीछे दो अयान एक। जैसे इसमें आपको देखिए 15 to 16 वर्ड्स आपको डेली मिलेंगे। कितने? 15 to 16। सुनो तो सबको सेम मिलेगा, घबराओ मत। जल्दीबाजी में मंगाया गया ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। जैसे इसमें सबको कीवर्ड्स मिलेंगे 15 to 16, ऐसे ही मिलेंगे 20 बहुत खींच के। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स, अपने अपने पीडीएफ का कोई एक वर्ड पढ़ के बताओ सर। बे। जैसे बे मतलब होता है खाड़ी, बे मतलब खाड़ी, तो बे हो गया। अब बे मतलब, जैसे आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, सुना है? बे ऑफ बंगाल, तो उसे होता है बंगाल की खाड़ी। तो अगर आपको बे नहीं पता तो आप कैसे उसे बोलोगे कि बंगाल की खाड़ी? ठीक है, डिफाइन नहीं कर। जैसे मेरे में है अभी शब्द, ये सारी चीज़ें भी केबल, केबल मतलब होता है मोटा तार, तार हो गया ऐसे ही। कैंड, बिहाफ, बिहाफ मतलब होता है की ओर से। क्या होता है? ऑन द बिहाफ आप बोलते हैं ना, ऑन द बिहाफ आप मतलब की ओर से। ऐसे वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, ठीक है। अभी सर सबमिट कर लीजिए पीडीएफ सबमिट। वहाँ वही मतलब है, की ओर से मतलब पक्ष की ओर से। सबमिट करिए सर, सबमिट कर लीजिए। जो आपको कल से जो पीडीएफ मिलेंगे उसमें आपको सब सेम रहेगा, जिससे आप लोग क्या करेंगे कि सबको सेम चीज़ पढ़ के आना, जिससे मैं यहाँ पे अगर आपसे आस्क करूँगा तो आप सबका सेम आंसर हो। हाँ वही कराना है इनका, एक एक कॉपी करा के देते जाइएगा। आप बता दीजिए, मैं कॉपी करा दूँगा। अभी नहीं कराइए, एक डेली डेली देना है ना हमें। तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, जो आज से आपका होमवर्क है। सुनो, सब लोग इंग्लिश तो होगा ही सब्जेक्ट सबका, नहीं भी होगा तो कोई भी साइंस या किसी चीज़ की बुक होगी। तो आज से आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी बुक का कोई भी वर्क करने की बात कर रहा हूँ, मेरा वर्क नहीं। जैसे मान लो इंग्लिश में कोई तुम्हें वर्क मिला है, तो उसमें जो भी लाइंस लिखी हैं इंग्लिश में, उनको आपको बहुत तेज तेज पढ़ना है। समझ गए? तेज तेज बोल के पढ़ना है, रीड करना है। क्योंकि आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप मतलब स्पीक भी नहीं। स्पीक करने के लिए हमें रीड करना पड़ेगा, जैसे कोई भी हो। समझ गए? बहुत तेज और बहुत मतलब जो भी उसका प्रोनाउंस करना है बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। जो भी, हाँ जो भी बुक हो, ठीक, एनीवन, कोई भी बुक हो, लेकिन कोशिश करो आपके चैप्टर की हो, आपके साइंस की हो, आपकी इंग्लिश की हो, जिससे आपको वो चैप्टर भी रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। समझ गए बात को? तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। चलो बाय बाय।